तो अयोध्या में रामोत्सव को लेकर धूम नजर आ रही है। रामोत्सव के लिए अयोध्या तैयार है। 500 साल के बाद रामलल्ला का मंदिर में प्रवेश होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में चाक चौबंद सुरक्षा भी की जाएगी, जो कि जरूरी भी है। अब आपको जानकारी देते हैं कि सुरक्षा किस तरीके से रहेगी। दरअसल यूपी पुलिस की तरफ से 3 डीआईजी और 17 आईपीएस की तैनाती की गई है। 100 पीपीएस स्तर के अधिकारी अयोध्या में तैनात किए गए हैं। 325 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर और 1000 से ज्यादा कांस्टेबल भी तैनात किए गए हैं। कल 12 बजे के बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया। अयोध्या के राम पथ, भक्ति पथ को पूरे तरीके से सील कर दिया गया। इन दोनों पथ से पैदल राम मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिलहाल किस तरीके की तैयारी हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अयोध्या का डिंपल शर्मा लगातार हमें जानकारी दे रही है। डिंपल, अभी आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि सुरक्षा कड़ी है, व्यवस्था पूरी है, सज गया है दरबार और सज गई है अयोध्या नगरी। जरा तस्वीरें बताइए और अपनी जुबानी वहां के माहौल को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो पूनम, जय श्री राम। और इस वक्त अयोध्या से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें राम मंदिर के द्वार के बाहर में खड़ी हूँ। मैं कैमरा साथी विनोद से कहूंगी कि एक बार वो तस्वीर दिखाए जहां से प्रवेश है राम मंदिर जाने का। यही वो राम जन्मभूमि परिसर है जहां कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। यहीं से वो राम मंदिर जाने का मार्ग है और यही वो राम मंदिर का गेट है। और देखिए, साज सज्जा पूरी हो रही है क्योंकि 22 जनवरी के लिए इंतजार पूरे अयोध्यावासी नहीं कि पूरे देशवासी कर रहे हैं। और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर में रामलला की। और जैसे कि मूर्ति गर्भगृह में आ चुकी है और उसको रख दिया गया है। पहले जलावास में रही, फिर अनाज में रही, फिर फल में रहेगी, घी में रहेगी। फिर उसके बाद 22 जनवरी को 22 तारीख के दिन 12:20 पर उसकी पूरी हवन पूजा पाठ से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और देखिए, पूरी साज सज्जा जो कि है वो यहाँ पर की जा रही है। मेन गेट पर मैं मौजूद हूँ। यहीं से ही आप देख सकते हैं, यही वो द्वार है और वहीं बैठे बैठे जो भक्त हैं, राम भक्त हैं, उनको फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राम मंदिर की एक्सक्लूसिव, जहाँ पर जिस गेट से होकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ से जाएंगे। और ये पूरा पथ है, हालांकि आज शाम के बाद इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं, क्योंकि पहले से भी यहाँ पर जो लोगों का आवाजाही, जो मीडिया कर्मी, उनको यहाँ पर नहीं आना दिया जा रहा है। अन्यथा उनके पास कोई पास नहीं हो, सिक्योरिटी का कोई पास नहीं हो, पूरी तरह से यहाँ पर तैनाती है, लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पब्लिक को अभी यहीं तक ही आने दिया जा रहा है। इसके बाद क्योंकि अंदर पूरी तरह से काम भी चल रहा है और इसे 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे पूरी तरह से कंप्लीट भी करना है। और देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इतने लोग यहाँ पर जुटेंगे, लाखों की भीड़ यहाँ पर होगी। जिनको निमंत्रण मिला है वो लोग ही यहाँ पर आ सकेंगे क्योंकि बॉर्डर है। 20 तारीख के बाद कहा जा रहा था कि किसी भी भारी व्यक्ति को आने नहीं दिया जाएगा, अन्यथा उससे निमंत्रण नहीं मिला हो, उस निमंत्रण के अलावा किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और ये देखिए, वही साज सज्जा पूरी की जा रही है और दिवाली की तरह पूरी अयोध्या तैयार है। और यही नहीं, सिर्फ विकास की, क्योंकि देखिए, जब इसका काम शुरू हुआ था, जब लग रहा था, जब 1-2 महीने पहले लग नहीं रहा था कि काम पूरा हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट ये काम पूरा हो गया है। और इसको पूरा सजा दिया गया है क्योंकि 22 जनवरी को फूलों से सजाया जा रहा है। जिस तरीके से लगा, क्योंकि रात दिन यहाँ पर मजदूर जो हैं, जितने भी जो काम कर रहे हैं, साज सज्जा का जो काम कर रहे हैं, वो भी पूरे तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं रात दिन। और सोचिए, रात को भी यहाँ पर ये साज सज्जा का जो कार्यक्रम है वो जारी है। और 22 जनवरी, देखिए आज 20 जनवरी का समय हो गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे। आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यही कहा जा रहा है अभी तक कि यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को पहुंचेंगे क्योंकि जिस तरीके की ठंड अभी पड़ रही है यूपी में। और कैमरा साथी विनोद गोस्वामी हमारे आपको लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके की ठंड पड़ रही है यूपी में, उसे देखकर लग रहा है कि रामलला इसी ठंड में आएंगे, रामलला इसी ठंड में विराजित होंगे। और भयंकर घने कोहरे के बीच लगातार जो भीड़, फिर भी श्रद्धालुओं में देखो कितना उत्साह है। यहाँ पर पूछना चाहेंगे, कितना उत्साह है रामलला? बहुत उत्साह है, बहुत। कहाँ से है? महाराष्ट्र, अकोला जिला, अकोट। महाराष्ट्र से आए हैं आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए? हाँ मैडम, हाँ जी। कैसा लग रहा है श्री राम? जय श्री राम। अकोल गेट से आ गए, अकोट तालुका। अलग अलग जगहों से, ये कह सकते हैं
पूनम की ये तस्वीरें हैं इसी चीज की कि न कि सिर्फ अयोध्या वासी, और देखिए जब देश के कोने कोने से जब यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और लोग यहाँ पर काफी समय से रह रहे हैं, उस सिर्फ उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उस दिन के लिए जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होगी, निमंत्रण नहीं मिला क्योंकि कुछ दिनों पहले यानी कि 18-19 के पास से बोल दिया गया था कि कोई भारी व्यक्ति नहीं आ सकेगा, लेकिन अलग अलग गलियों में यहाँ पर अलग अलग सेवा दे रहे हैं जिस तरीके से श्री राम को सेवा अर्पण की जा सकती है। और देखिए यहाँ पर पूरी तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में हेरफेर नहीं हो। और जाहिर तौर पर जब इतनी सारी भीड़ किसी एक जगह पर एकत्रित होती है, इसी एक जगह पर जुटती है, तो जरूरी हो जाता है सुरक्षा का भी जो सुरक्षा पूरी तरह से पुरजोर तरीके से की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जनवरी को आएंगे, क्योंकि पहले 22 जनवरी का था, लेकिन घना कोहरा होने के बावजूद हो सकता है कि सुबह किसी तरह की परेशानी नहीं हो, क्योंकि मुहूर्त 12:20 का है और उसी वक्त प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसमें कोई हेरफेर ना हो, इसलिए एक दिन पहले पहुंचकर शाम को, क्योंकि कल 5 घंटे योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर थे, 5 घंटे सोलर बोट है उसका उद्घाटन उन्होंने किया, लगातार हर एक गली मोहल्ले का निरीक्षण उन्होंने किया, जो भी जिन जिन सड़कों से जिन जिन मार्गों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, मंदिर वो गए और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से वो मिले जहाँ पर अनुष्ठान किया जा रहा है, जिनसे पूरा मौका मुआयना किया ताकि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन वैसे ही चीजें हो जैसी कल्पना की गई थी। और देखिए लंबा संघर्ष है, लंबे समय का संघर्ष है, जो कि अब सपना था वो पूरा होने जा रहा था, पहले संघर्ष था और अब ये सपना है जो पूरा होने जा रहा है। फिर से एक बार मैं कहूंगी कि एक बार तस्वीरें दिखाएं, तस्वीरें आप दिखा रही हैं डिंपल, सहयोगी तृप्ति भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। डिंपल आप बने रहिएगा। तृप्ति आपको जय श्री राम, आप जरा बताइएगा कि अयोध्या के कौन से कोने से आप तस्वीरें दिखाएंगी, जानकारी देंगे, अपडेट जरा दीजिएगा। व्यवस्थाओं के मद्देनजर कितनी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है? बिल्कुल, जय सिया राम पूनम। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं कि जितनी ठंड यहाँ पर है, टेम्परेचर जितना डाउन हो चुका है, उसके बावजूद लोगों में जो उत्साह है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरयू तट पर, आप देख सकते हैं कच्चे घाट पे मौजूद हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगी आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि इस समय भी 4 बज चुके हैं। आमतौर पर 4 बजे का वो समय जब सूरज थोड़ा बहुत हमें नजर आ जाता है, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है कि बहुत ज्यादा कड़ाके की जो सर्दी है वो यहाँ पर पहुंच रही है, लेकिन सर्दी कहीं पर भी लोगों की आस्था पर भारी नहीं पड़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय भी श्रद्धालु जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद है, सिक्योरिटीज पूरी है, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। कल जब यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, सोलर बोट का शुभारंभ उन्होंने किया था, तब ये सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ गई थी और लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा था, पाबंद कर दिया था। लेकिन आज यहाँ पर लोग फिर से आ सकते हैं, क्योंकि जो भी श्रद्धालु देश के किसी भी कोने से यहाँ पर पहुंच रहा है, वो या तो हनुमानगढ़ी दर्शन कर रहा है, या सरयू तट के घाट पर है, या राम की पैड़ी जहाँ पर सरयू नदी का ही जल वहां पर है, वहां पर जाकर अपनी आस्था, अपनी पूजा कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, आज एक विशेष बात ये भी रही कि अवधपुरी में आज बलैया लेने के लिए किन्नर अखाड़ा भी यहाँ पर पहुंचा। मैं बता दूं, कल की वो तस्वीरें, कल ऐसी न्यूज थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि किन्नर अखाड़ा कल ही पहुंच चुका था, लेकिन आज उनकी पूजा अर्चना की बात भी यहाँ पर सामने आई है। ये कहा जा रहा था कि युगों तक लोगों की खुशियों में जो शामिल होते थे वो अब यहाँ पर राम की बलैया लेंगे, बधाइयाँ देंगे, गाजे बाजे के साथ में यहाँ पर नृत्य करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी अपने आप में एक सुंदर तस्वीर है। उसके अलावा जो मेरे सहयोगी ने आपको बताया है कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, तैयारियों का जो जायजा उन्होंने लिया, 5 घंटे तक वो यहाँ पर रहे, रामभद्राचार्य महाराज से वो मिले, इसके अलावा राम जन्मभूमि में वो गए, यहाँ पर सरयू तट पर वो आए। तो ये सारी वो तस्वीरें जो बयां करती है कि अब वो महज कुछ क्षण बचे हैं, महज कुछ पल, और उसके बाद में हमें वो तस्वीर नजर आएगी जिसकी कल्पना सभी ने की थी, जो दृश्य सब देखना चाहते थे, जो चाहते हैं, और अब वो हमें देखने को मिलेगा। दीपावली की मैं बात करूं तो उसको लेकर उत्साह हर जगह नजर आ रहा है, और वो यहाँ पर भी नजर आ रहा है। मैंने कुछ मार्केट में जाकर लोगों से बातचीत की, दुकानदारों से बातचीत की, तो बहुत खुश थे। खुश इसलिए भी क्योंकि जो उनकी अयोध्या है उसका कलेवर बदल गया, और उसका कलेवर बदलने से यहाँ पर जो रोजगार लोगों को मिला उसको लेकर वो बहुत बेहद खुश थे। उसके अलावा इसलिए भी खुश थे क्योंकि श्री राम उनकी नगरी में लौट रहे हैं, तो उनकी उम्मीद थी कि अब यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल तृप्ति, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। डिंपल भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। डिंपल, जैसे कि तृप्ति कह रही है कि क्लेवर, फ्लेवर, हर एक चीज, माहौल, उत्साह
वो दोगुना हो चुका है। और ये सिर्फ अयोध्या में नहीं है, ये पूरे देश भर में है। मैं राजधानी जयपुर से अगर तस्वीरें दिखाना चाहूं, क्योंकि हम वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि पूरी राजधानी भी सज चुकी है और लोग अपने घरों को भी सजा रहे हैं। सिर्फ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, अब 22 तारीख को हर एक घर में होगी। और ये बेहद भावुक क्षण है। ये भावुकता और ज्यादा बढ़ गई डिंपल जब मूर्ति सामने आई। उसके बाद का उत्साह लोगों के चेहरे पर, लोगों की जुबान पर किस तरीके से नजर आया आपको डिंपल? देखिए बिल्कुल पूनम, क्योंकि आपने अभी मूर्ति की बात कही और कल इसको लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लहर आई, लगातार वो फोटोएं सामने आई, वो तस्वीरें सामने आई जिसमें रामलला की मूर्ति दिख रही थी, प्रतिमा दिख रही थी। लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले नेत्रों पर से पट्टी नहीं हटाई जा सकती। जब मूर्ति जीवंत हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा पाठ पूरी तरीके से कर दिए जाएंगे, उसी के बाद उनकी आंखों पर से पट्टी हटाई जा सकती है। और जिन भी लोगों से जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जिन भी लोगों से बातचीत करी, उनकी एक ही बात थी कहने की कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसी तस्वीर वायरल कैसे हुई। क्या ये वो एडिटेड पिक्चर थी? क्योंकि जो तस्वीर जिस पर आंखों पर पीले रंग की पट्टी थी और पूरा जो शरीर था रामलला का वो दिख रहा था पूरी प्रतिमा में, वो तस्वीर फिर भी वही है। लेकिन उसके अलावा जो भी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें नेत्र दिख रहे हैं श्री राम के, वो तस्वीरें वो नहीं है जो असल मूर्ति के हैं, क्योंकि वो गर्भगृह में है और वो तस्वीरें कहीं और की है। यहाँ पर लोग और भी मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे श्री राम के आने का कितना उत्साह है? अच्छा, बहुत कहाँ से हैं आप? टीकमगढ़ जिला एमपी। एमपी से आए? अच्छा, कब से हैं यहाँ पर? हम 15 तारीख को आ गए थे। अच्छा, तो आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही जाएंगे? जी सर, जहाँ दर्शन करके तब तक क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भजन कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, यहाँ का आनंद उत्सव मना रहे हैं। देखिए, ये वही उत्सव है पूनम जिसको पूरा देश भर सेलिब्रेट करेगा। और ये दिवाली जो इस बार 22 जनवरी को मनाई जाएगी। और आपने अभी सही कहा, क्योंकि कल भी फर्स्ट इंडिया ने भी खास प्रोग्राम का आयोजन किया था इसी ठीक है डिंपल, तृप्ति आपसे आगे भी हम जान